जो सिक्योरिटी फोर्सेस के वहाँ पर चेक पोस्ट और वो हैं, उसके लिए तो मैंने आपको बताया कि अब हमने जॉइंट चेक पोस्ट किए, और ये बात आपकी बहुत हद तक दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है कि अगर मैं ये कह दूं स्ट्रेट अवे कि नहीं जी उनकी तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये स्मगलिंग जितनी भी हुई है ये कोई ऊँटों पे नहीं हुई है। ये स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पे हो रही थी, और उसमें जो भी लोग थे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे, बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसका, क्योंकि तरीक़ाकार वो पब्लिक होता नहीं है तो इसलिए हमारे नॉलेज में नहीं आता है, लेकिन फ़ौज की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी है, और वो अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ हमने यहाँ देखी, हमने 9 मई में भी देख ली है। उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। हमारे यहाँ जो वीकनेसेस हैं हमें उसको एड्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। 1 महीने की बाद में हम आपके साथ वो शेयर भी कर लेंगे कि जो हमने किया है। 1 महीने की जो कारकर्दगी थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बुनियादी बात ये है कि ये वो चीज़ें हैं जिससे स्मगलिंग, जिससे हमारा मुल्क ब्लीड कर रहा था और बुरी तरीके से ब्लीड कर रहा था। और हमारे यहाँ अफ़गान ट्रेड के नाम पर जो ट्रेड कम और स्मगलिंग ज़्यादा हो रही थी, उसको किस तरीके से बेहतर किया जा रहा है और बेहतर किया गया है। फिर हमारे यहाँ शुगर जो था वो, उसकी जो स्मगलिंग जिस तरीके से हो रही थी उसको किस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वो किया गया है, क्लब किया गया है, ताकि हमारे साथ ट्रैकर्स होंगे और हर बोरी पे होगा कि कहाँ से निकला, किस शुगर मिल से निकला और कहाँ तक उसने जाना है। फिर हमारी जो फूड अथॉरिटी है, फूड सिक्योरिटीज़ डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, उनके साथ हमने तमाम प्रोविंसेस का एक डाटा इकट्ठा किया कि हमारे प्रोविंसेस की ज़रूरियात क्या हैं फूड के हवाले से पर मंथ की, और उसके हवाले से भी हमने वो जितने भी हमारे इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स हैं उसको भी हमने कंप्यूटराइज कर दिया है। और फिर साथ साथ जो एंटी स्मगलिंग है उसके हवाले से हमने जॉइंट चेक पोस्टें बनाई हैं। वो बलूचिस्तान में इनिशियली, देन केपी और पंजाब, हर जगह पर वो चेक पोस्टें बन रही हैं। उन चेक पोस्टों में फ्रंटियर कोर, बलूचिस्तान के केपी जो भी प्रोविंशियल पुलिस है, और उसके बाद कस्टम्स हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो सब के सब एक जॉइंट चेक पोस्ट पे होते हैं, ताकि जो लोग, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, जो जायज़ काम कर रहे हैं, जो लीगल काम कर रहे हैं, उनको हमने इनकरेज करना है, उनको ये स्ट्रेंथ देनी है, और आपकी तौसत से, आपकी मदद से उनको ये कॉन्फिडेंस देना है कि आप पाकिस्तान में जो लीगल काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो और बढ़ेंगी। जो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो हवाला हुंडी में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए यहाँ पर अब जो स्टेट है वो बड़े हार्ड तरीके से उनके साथ पेश आएगी, और उनके लिए कोई स्पेस जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़ी जाएगी इस पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला। इस पे जो अभी तक हमारी जो कार्रवाई हुई 1 महीने की, वो मैं आपके साथ फिगर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाद में हम आपको कॉपीज़ भी दे देंगे। अब तक हमने जो वीट की जो स्मगलिंग रोकी है और जो होर्डिंग्स में हमने छापे मारे हैं, वो तकरीबन 2200 मेट्रिक टन गंदम जो है वो बरामद की गई है। इसी तरह 8000 मेट्रिक टन जो है वो शुगर वो बरामद की गई है। इसके अलावा जो है यूरिया की तकरीबन 4003 के। देखें, हमारे यहाँ इम्पीचमेंट की जो पॉलिसी है उसने पाकिस्तान को, स्टेट को हमेशा नुकसान पहुंचाया है। ये वायलेंस का जो राइट है, वायलेंस की जो मोनोपली है वो स्टेट के पास रहेगी। वो वायलेंस की मोनोपली जो है वो किसी और को एक्सरसाइज नहीं करने दिया जाएगा, वो चाहे किसी किस्म का वायलेंस हो। वो वायलेंस का के लिए हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेबिलिटी है, उनकी कैपेसिटी है। हमने ये जंग दहशतगर्दी की, हमारे फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानी देकर, बड़ी जवामर्दी के साथ लड़ी है, और अब भी मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारा दुश्मन है, जो टेररिस्ट है, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी। सिर्फ क्या है कि हमारे यहाँ इस लड़ाई को कौमी लड़ाई समझ के लड़ा नहीं जाता है। हमारे यहाँ डिवाइड है सोसाइटी में इस लड़ाई को लेके, वो डिवाइड ख़त्म करना है, और उसमें सबसे बड़ा रोल आपका है कि ये जो एथनिक बुनियादों पर वायलेंस है, तो मज़हब के नाम पर, जिसका मज़हब से कोई लेना देना नहीं है, इस बुनियाद पर वायलेंस है। वायलेंस जो है वो किसी भी बुनियाद पर है, वो सिर्फ स्टेट ने एक्सरसाइज करनी है, किसी और ने एक्सरसाइज नहीं करनी है। और ये हमारा कंसेंसस है, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि इंशाल्लाह ताला इसमें आपको वाज़े कमी नज़र आएगी। देखिए, जब हम एफर्ट करते हैं ना, तो वो फिर उस एफर्ट के नतीजे में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा हम पर अटैक करने लग जाते हैं। जब वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वो समझते हैं कि हम ये धमाके कर
करके, हम मासूम लोगों का कत्लो गारत करके स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बैकफुट पे ले जाएंगे, ये उनकी गलत फहमी है। हम बैकफुट पे जाने वाले नहीं हैं, हम फ्रंट फुट पे आएंगे। वी विल फाइट विद यू, और हम इस रिजॉल्व के साथ फाइट करेंगे कि एक भी दहशतगर्द इस मुल्क में नहीं होगा, और इस मुल्क में हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मर्जी से हम जिएंगे। बंदूक के जोर पे अगर अपना कोई एजेंडा मुसलत करना चाहता है तो वो हम मुसलत करने नहीं देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करेगा, कोई और चीज प्रिवेल नहीं करेगी यहाँ, बल्कि किसी भी लेवल पे जाना पड़ा जाएंगे। मेरे हिसाब से ये पीनट्स नहीं है, और आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, आप आज़ाद है अपनी राय कायम करने में। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए ये एक ट्रॉफ़ी है कि हम इतने बड़े एक ऐसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं और एक सिनर्जी के साथ जा रहे हैं, तमाम लोग मिल के जा रहे हैं कि जो इस मुल्क को ब्लीड करा रहा था। तो इसमें इंकरेजमेंट की ज़रूरत है। देखिए, पहले जहाँ तक आपने माजी की बात की, मैंने पहले आपसे कहा कि हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते। हमारा उससे कोई, मेरे टाइम का अगर आपसे सवाल है तो मैं ज़रूर उसको जवाब दूंगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। ज़ाहिर है माजी वालों ने अपने लिए एफ़र्ट्स की होंगी, कोई ना कोई एफ़र्ट चल रही होगी, अदरवाइज़ तो शायद इससे भी ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता। जहाँ तक रही बात इलेक्शन में सिक्योरिटी की, वो हमारी जिम्मेदारी है। जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन होंगे, हम इलेक्शन कमीशन के साथ आज भी सेक्रेटरी दाखिला ने मीटिंग की है, हम उनके साथ और मीटिंग्स करेंगे। जहाँ हमारी ज़रूरत होगी, जहाँ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की ज़रूरत होगी, वो उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी, और मुझे यकीन है कि वो पूरी होगी। 100 मैट्रिक टन के करीब बरामद की गई है। और जो POL की स्मगलिंग थी, POL की स्मगलिंग इस हद तक इस माशरे में सरायत कर गई थी कि वो आके हमारे जो कैपिटल के पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ तक पहुँच गई थी, और विदाउट एनी चेक वो किस तरीके से आ रही थी और क्या था। जो पेट्रोल पंप किसी इस तरह की प्रैक्टिस में पकड़ा गया, कोई उन्होंने सब स्टैंडर्ड ऑयल बेचने की कोशिश की, मिक्स करने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो हवाला हुंडी के हवाले से था, क्योंकि डॉलर की बड़ी स्मगलिंग हो रही थी, और आपने देखा है कि सिर्फ ये कुछ मेयर्स करने से अल्लाह के फजलो करम से डॉलर जो है वो बहुत हद तक नीचे आया है। हमारी ये एफर्ट होगी जो डॉलर की जेन्युइन कीमत है हम उस तक जाएं, उस तक पहुँचें, जो नज़दीक है, अब उससे दूर नहीं है। जो मार्केट फोर्स है, वो मार्केट फोर्स खुद से एक क्रिएटेड फोर्स है जो डॉलर की प्राइस फिक्स करती है, और डॉलर को ये जो इलीगल प्रैक्टिसेस होते हैं उससे ये डॉलर की जो वैल्यू थी, वो डॉलर सारा ड्रेन हो रहा था। उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा ड्राइव शुरू की गई है। आपको पता है कि जो एक्सचेंज कंपनीज थी उसमें A, B, C कैटेगरीज में C कैटेगरीज के जो है उनको बंद कर दिया गया है, और A और B कैटेगरीज पे भी बड़ी स्ट्रिक्ट जो है वो नज़र रखी गई है। जो इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे डॉलर की स्मगलिंग में, उनके खिलाफ भी सख्ती से पेश आया जाएगा। इसमें जो हमें अभी तक हुआ है उसमें हमने 168 FIRs जो हैं वो दर्ज कर चुके हैं, और कोर्ट ऑफ लॉ में हम उनको पेश करेंगे जो लोग ये हवाला हुंडी के हवाले से या डॉलर की स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। उसमें जो 658 मिलियन रुपीस की बरामदगी भी ग्राउंड पे हो चुकी है। और इसके अलावा हमारी फिर एक और ड्राइव थी जो एंटी नारकोटिक्स के हवाले से थी। आपको पता है कि नारकोटिक्स जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। दो कि हम पॉपी फ्री हैं, हम हमारे यहाँ खुद कुछ भी